गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक जो फिफ्थ क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका जो इंग्लिश का टेस्ट पेपर्स हैं उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है। और उनमें क्या है, देखिए आपके पास आंसर कीज होती हैं, लेकिन आंसर की में जो आंसर है वो क्यों है। कहीं पे अगर एन आया तो क्यों आया, दी आया तो क्यों आया, है ना। एस लगा तो क्यों लगा, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, वो चीज़ समझने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आंसर आपके पास है, लेकिन आंसर होने से कुछ नहीं होता है, आंसर को समझना ज़रूरी है। तो वो कैसे है, मैं पहले टेस्ट पेपर से चलूंगा और 5 टेस्ट पेपर से उनको क्लियर करूंगा। पहले मैं जो पहले 8 क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करके चलूंगा। हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, आपको ध्यान देना है। आपके सब्जेक्ट के लर्निंग एरिया पे जो है ये पूरा पेपर डिपेंड है। दूसरी बात इन्होंने कही है, अपना फर्स्ट जाके आप रोल नंबर लिखेंगे प्रॉपर वे में जगह पर, ठीक है, जहाँ जगह दी होगी क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखेंगे अपना रोल नंबर, बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, जो स्पेस दिया गया है, जो जगह दी गई जिस आंसर के लिए, उसका आंसर वहीं लिखेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज़ क्या है, सभी क्वेश्चंस के नंबर उनके सामने मार्क किए गए हैं, तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। पहले कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होते हैं, जिसका छोटा आंसर होता है, तो चूज करना होता है या आपको एक वर्ड लिखना होता है, वो उसी में से आएंगे। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस को चुनना है। पहला क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। कुछ लेटर्स इन्होंने लिखे हैं, मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखा दूं। जैसे इन्होंने स्लो लिखा, फिर इन्होंने ब्लो लिखा, फिर इन्होंने लाउड लिखा, फिर इन्होंने आगे जो लिखा है ग्लो लिखा है, ग्लो। आपको इन चारों अक्षरों में से जहां पे इसका साउंड अलग है वो बात करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, बोलकर देखना। आप बोलेंगे स्लो, ब्लो, ग्लो, लाउड। लाउड में अलग आवाज आ रही है, तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे, इसको उठा के यहाँ पे आंसर में लिख देंगे LOUD, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, दिमाग ज्यादा इसमें कुछ याद करने का नहीं है, समझने का है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन आती है, ब्लो, ग्लो, स्लो, लाउड, वो बदल गया। जब मुंह बदला तो अलग साउंड है, मुंह बदलते ही आपको अगर एक बार समझना है, आप 10 बार करके देखिए, आपका जब भी मुंह बदले जिस शब्द को बोलने के लिए, वही अलग है। क्लियर? आगे चलते हैं। दीपिका डैश मेड टी फॉर आशा। अब यहां पे आपको आता है कि दीपिका जो है मेड, यहां पे ब्लैंक है, टी फॉर आशा। अब इनमें चॉइस जो दी इन्होंने दी है, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ लड़की के लिए नहीं आता है। हरसेल्फ, हरसेल्फ लड़की के लिए आता है, लेकिन हम तीसरा भी देख लें, देमसेल्फ। देम तो ज्यादा होंगे तब आएगा, 1 2 3 4 5, है ना, तो देमसेल्फ नहीं आएगा। योरसेल्फ मतलब तुमने, और ये तो दीपिका बना रही है, तो दीपिका यहां पे आ जाएगा हरसेल्फ। हरसेल्फ का मतलब है खुद से, ठीक है, खुद से उन्हें बनाया। ऐसा हम जब प्रॉपरली ध्यान देते हैं तभी हो पाता है। वी शुड हेल्प, अगला प्रश्न है, वी शुड हेल्प द डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए रोड क्रॉस करते समय। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ओल्ड पीपल, दूसरा ऑप्शन है बाइकर, बाइक चलाने वालों की, तीसरा साइकिल चलाने वालों की, चौथा भीड़ की। अब देखिए, साइकिल चलाने वाला खुद साइकिल चला के जा रहा है, उसको पता है। बाइक वाले को बाइक चलाना, उसको रोड का पता है। और जो भीड़ है उसको तो हम कैसे रोड क्रॉस करा सकते हैं, तो हम किसकी रोड क्रॉस कराएंगे, पीपल, ठीक है। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसमें ज्यादा दिमाग फिर नहीं चाहिए। आपके प्रश्न पत्र में कहीं भी ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं चाहिए। किसका इस्तेमाल चाहिए, कॉमन सेंस। अगला प्रश्न है, वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट ट्रैफिक लाइट इज। जब लाल होती है जब क्रॉस नहीं करना चाहिए, जब हरी होती है तब क्रॉस नहीं करना चाहिए, जब पीली होती है तब क्रॉस नहीं करना चाहिए। कौन सी से क्रॉस नहीं करना चाहिए, रेड। रेड का मतलब क्या है, रुको। तो हमें रेड से क्रॉस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें रेड से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगला है AEIOU से आपको 2 शब्द बनाने हैं। पहला शब्द दिया इन्होंने HUSE, हमें इसमें AEIO
यू भरना है तो क्या आएगा? HOUSE। ओ आ गया। दूसरा वर्ड दिया इन्होंने अम्ब्रेला, UMBRLLA, यहाँ क्या आएगा? ई। ठीक है, अब यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको स्पेलिंग्स आती है या नहीं आती? और आती है तो भरना आसान है, ठीक है, दिमाग तो चाहिए नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आर्टिकल्स से भरना है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? कौन से होते हैं आर्टिकल? एंड दी, ए एंड दी, ए एंड दी, ठीक है, तीन आर्टिकल्स होते हैं। हमें आर्टिकल से भरना है ए एंड दी। पहला सेंटेंस है आई रीड डैश बुक, आई रीड डैश बुक, क्या आएगा? ए। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। सुनीता इज डैश एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो सुनीता इज डैश इंटेलिजेंट, तो जब क्यों आया एन क्यों आया? आर्टिकल्स जैसे ए आई ये वोवल से शुरू हो रहा है, ये वोवल से शुरू हो रहा है, इसलिए आया एन। जो भी एन आएगा वो उसके बाद वाला वर्ड या तो वोवल से शुरू होगा या वोवल की आवाज आएगी। जैसे क्या होता है आवर, अब ये वोवल से तो शुरू नहीं हो रहा, नो सर, लेकिन आवाज किसकी आ रही है? वो ओ